कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। पर्यूषण की अंतिम ऊंचाई उत्तम ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ आत्मा का भोग है। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ है निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा। उस आत्मा में लीन हो जाना, उसमें रमण करना, डूब जाना। जिसका मन अपने शरीर से भी निर्ममत हो गया, उसी का वास्तविक ब्रह्मचर्य होता है, क्योंकि उसकी चेतना पूर्णता भीतर की ओर मुड़ गई। शारीरिक स्तर पर तो बहुत कम भोग होता है, किंतु किसी वस्तु को राग पूर्वक जोड़ना या जुड़ जाना अब ब्रह्म है। समय सार में आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहा है, वस्तुओं का राग ही कर्म बंध का कारण है। वस्तुएं कर्म बंध का कारण नहीं, वस्तुओं के प्रति जो राग है वह कर्म बंध का कारण है। किसी वस्तु से राग पूर्वक जुड़ जाना अब ब्रह्म है। वो चाहे शुभ रूप हो या अशुभ, समय सार में दोनों को कुशील कहा है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए देह का संयम अनिवार्य होता है। लोक में ब्रह्मचर्य का अर्थ है आजीवन ब्रह्मचर्य, विवाह ना करना, मन वचन और काय से पांचों इंद्रियों का संयम। जब तक अपने विचारों पर इतना अधिकार न हो जाए कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न आए, तब तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। महानुभाव मूलाचार में आचार्य भगवान भट्टकेर जी कहते हैं, स्पर्श और रसना दोनों इंद्रियां जल प्रधान इंद्रियां हैं, इसलिए इनका झुकाव नैसर्गिक काम की ओर होता है। उसे पुरुषार्थ से रोकना होगा। शारीरिक भोग सीमित काल तक होता है, परंतु मानसिक भोग की सीमा नहीं होती। शारीरिक भोग सौधर्म एहसान स्वर्ग तक, इसके बाद क्या है? शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। 3 और 4 स्वर्ग में रूप के माध्यम से और ऐसे चलते शब्द के माध्यम से और फिर जाते जाते मन के माध्यम से भी देवों की तृप्ति हो जाती है। कहते हैं अच्युत सर्वकल देव अपनी अंगना का मन में विचार संकल्प करने मात्र से परम सुख को उपलब्ध हो जाते हैं। परे प्रविचारा, इसके बाद देव किसी भी तरह का कोई प्रविचार नहीं करते हैं, अर्थात विषय सुखों से दूर रहते। इतिहास के पन्ने
पलट के देखता हूं तो देशभूषण और कुलभूषण दो एक ही सम्राट के पुत्र थे। बालकाल में ही गुरुकुल में शिक्षा के लिए चल पड़े थे। नैतिक शिक्षा के साथ जीवन की डिजाइन उन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए उम्र बढ़ते ही वह बालकाल में गुरुकुल चले गए। दोनों भाई गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं और जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो दोनों अपने राज्य की ओर अश्व पर सवार होकर चल रहे हैं। देशभूषण कुलभूषण दोनों का आगमन सुन देशभूषण कुलभूषण की बहन, जो कि उस वक्त नहीं थी जब दोनों विद्यार्थी शिक्षा अधीत करने के लिए गुरुकुल में गए थे, निर्ग्रंथ संत के समीक्ष, और जब लौटते हैं तो उनकी एक बहन हो गई। इसका इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। अपने राज में प्रवेश करते हैं, घोड़ा द्रुत गति से लेके चल रहा है। जैसे ही राज नजदीक आता है, विशाल अट्टालिका के ऊपर एक झरोके से एक युवती झांक रही थी। उस युवती को देख करके देशभूषण और कुलभूषण दोनों मन में विचार करते हैं कि कितना सुंदर रूप है, बहुत ही निखार है चेहरे पर। और दोनों ने अलग अलग मन बना लिया कि अपने घर पहुंच के मां से उसके संबंध में वार्तालाप करेंगे। जैसे जैसे नजदीक पहुंचते जा रहे हैं अपने भवन के, वो और भी सुंदर नजर आने लगी। और पहुंचते ही द्वार पर दोनों भाइयों में युद्ध होने लग गया। संवाद, इसके साथ मैं विवाह करूंगा, इसके साथ मैं विवाह करूंगा। दोनों भाई इस प्रकार का आपस में वार्तालाप कर रहे थे। जैसे ही मां नीचे उतरती है बच्चों की आरती को उतारने के लिए, वो युवती भी साथ आरती लिए उपस्थित थी। संवाद दोनों का बहुत गर्मा गया। मां ने पूछा, बच्चों क्या बात है? देशभूषण कहता है मैं इस युवती के साथ शादी करूंगा। तो कुलभूषण कहता है मैं भी करूंगा। मैंने पहले देखा, आपने बाद में देखा। पर मां कहती है, क्या कहती है? ये तुम्हारी कौन है? बहन। दोनों भाई के मन में बड़ा द्वंद्व मच गया। वो सोचते हैं मेरी आंखें, मैं दोनों बहन को नहीं पहचान पाया, अपने खून की पहचान नहीं कर पाया। ये चर्म चक्षु अब मेरा जिंदगी का समाधान क्या दे सकते हैं? और दोनों ने संकल्प कर लिया, अब वापिस जंगल की ओर जाना है। जो आंखें अपनी बहन को ना पहचान सकें, वो अपनी आत्मा को कैसे पहचान पाएंगी? और वापिस द्वार से जंगल की ओर चल पड़ते हैं और जंगल में जाके संत के चरणों में उत्तम ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं। मैं थोड़ा और चलता हूं। महात्मा बुद्ध के दो भिक्षु थे।
एक जवान था, दूसरा बूढ़ा था। दोनों पद यात्रा कर रहे थे। मार्ग में एक बहुत विशाल नदी मिलती है। पानी गले तक भरा था, बाढ़ तेजी के साथ आ रही थी और एक युवती जवान उस नदी में बहती हुई आ रही थी। मुंह तक पानी भर गया था। जीवन रक्षा का कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा था। तो जो जवान भिक्षु था बुद्ध का, वो बड़ा तैराकी था पहले से। उसके मन में दया का भाव जन्मा कि युवती मर जाएगी, पानी बहुत तेजी के साथ है। तो जवान भिक्षु नदी में कूद पड़ा और अपनी पीठ पर उठाकर नदी पार कराया। उसका जीवन बच गया। वह वृद्ध भिक्षु शोर मचाता है। इसने जवान युवती को उठाया, अपने कंधे पर लिया। इसका सील भंग हो गया। जब वह बूढ़ा भिक्षु और जवान भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे, उस वृद्ध भिक्षु ने शिकायत की, गुरुदेव, इसने जवान युवती को अपने कंधे पर रखा है, सील भंग हुआ। उन्होंने कहा, बात क्या है? नदी में डूबती हुई एक युवा स्त्री को कंधे पर रखा और पार कराया। बुद्ध ने कहा, ये कब की बात है? काफी समय हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, वह युवती आज तक तुम्हारे मन में कंधे पर सवार है। इसने तो उठाया और नदी पार कराया। धर्मस्य मूलम दया, इसके मन में दया का भाव है। युवती की जान बची, इसलिए प्रायश्चित इस जवान भिक्षु को नहीं, इस बूढ़े भिक्षु को दिया जाएगा। महानुभाव, वास्तव में ब्रह्मचर्य शरीर का नहीं, मन का ब्रह्मचर्य, क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य है। स्पर्शा और रसना दो इंद्रियां ऐसी हैं जो रस प्रधान हैं और इस प्रधान होने से काम की ओर जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को भोजन ना मिलने पर भूखे रहने का नाम उपवास नहीं कहलाता। उसी प्रकार कोई वार्धक्य में आकर के सन्यासी बनना चाहे तो उसके ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य ना कहा जाएगा। भरी जवानी में बुरे कर्मों से तौबा करके अच्छा आचरण करना ही साधु स्वभाव है। बुढ़ापे में तो खूंखार भेड़िया भी सीधी साधी भेड़ जैसा लगने लग जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जवानी में क्रांतिकारी की बात की। महावीर ने जवानी में उत्तम ब्रह्मचर्य का संदेश दिया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब शरीर थक ले तब आप क्या करना चाहोगे? अभी थोड़ी बहुत आपके शरीर में ताकत है, आप अपने ओर झुकाव कीजिए। ब्रह्मचर्य धारक वृत्ति की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, वह निरोग होता है, बुद्धि स्ट्रांग होती है, इंद्रियां पुष्ट होती हैं। इसलिए आप योग शास्त्र में देखते हैं, जो शरीर पर ब्रह्मचारी के तेज होता है वो ग्रस्त चाहे बादाम और पुस्ते में डूबा रहे तो भी शरीर में तेज नहीं हो सकता है। शरीर पर ब्रह्मचर्य का तेज होता है। महानुभाव, मैं एक संदर्भ और आपको अवगत कराता हूं। रामकृष्ण परमहंस की बहुत बाल्य अवस्था में
कि एक कुमार अवस्था में शादी हो गई शारदा के साथ। और पहले जमाने में होता ही ऐसा था, बिल्कुल छोटी वय में शादी कर देते थे और कई साल तक वो अपनी माँ के पास रह जाती थी। शारदा की शादी हुई और वो अपनी माँ के पास चली गई। रामकृष्ण परमहंस विदेश धर्म प्रभावना को निकल गए। कई वर्षों के बाद जब लौट करके आते हैं तो सारे भारत के लोग उनके सम्मान में अनुयायी खड़े हुए थे और शारदा भी आरती लेकर सामने थी। तो रामकृष्ण परमहंस के रास्ते में आने लगी तो उन्होंने कहा कि मां जरा रास्ता दीजिए। उसने कहा मैं आपकी मां नहीं, आपकी पत्नी हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैंने तो आपको मां की आंख से देख लिया है। तो शारदा भी कोई कम नहीं थी, उसने कहा यदि आपने मां की आंख से देख लिया है तो आप अपना शिष्य बना लीजिए। और शारदा ने आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर रामकृष्ण परमहंस के साथ धर्म की प्रभावना की। मैं आप ग्रस्तों से भी कहना चाहता हूं, कीचड़ में पैर डालकर धोना अच्छा नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कीचड़ में पैर डाले बगैर ही यदि आप बाहर आ जाएं तो गज कुमार जैसे मुनिराज का स्मरण होगा, बासपूत जैसे तीर्थंकर का ध्यान आएगा, मल्लीनाथ भगवान की जय जयकार करेंगे, नेमिनाथ भगवान का हृदय में ध्यान करेंगे। पार्श्वनाथ और महावीर का तीर्थ जो चल रहा है ये बाल ब्रह्मचर्य के कारण से आज इतना मुखरित हुआ है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन अपने आप को सजाने और संवारने की कोशिश करें। कीचड़ में अब पैर ना डालें, डालने से पहले बच जाएं। शरीर सारा गंदा मलिन हो जाएगा तो आपसे धुल ना सकेगा। ध्यान करना होगा तो भी आपको पंच पापों से बचना होगा। जो अहिंसादि 5 महाव्रतों को धारण करके गुप्तियों का सहारा लेके समतियों के साथ ध्यान में डूबता है वह व्यक्ति ही पवित्र हो सकता है। मैं अंत में आपके बहुत ही सौभाग्य की सराहना करता हूं। एक कली काल है, शरीर अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है। काल कौन सा काल है? काले कलऊ कलयुग है। हर वक्त मन ढलान की ओर जा रहा है तो भी आपको बाल ब्रह्मचारी मुनियों का दर्शन होता है। इसलिए आप समय से जाग जाएं तो बहुत बलहारी है। और रास्ते से यदि निकल गए हैं तो अब भी संयम धारण करके शेष रही जिंदगी को सफल बनाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।